हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी मोर वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम आज 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो पेपर है ये आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर से रिलेटेड ये पेपर है, और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसे हम डिस्कस करेंगे। और ये जो है लेक्चर हम प्रैक्टिस के तौर पे देखेंगे, ज़्यादा जो है यहाँ पे डिस्कशन में नहीं करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को लगाइए, प्रैक्टिस करिए, और अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि 30 में से आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर लिखिएगा, और उसके बाद जो है आप वीडियो पे आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, द अबेकस वाज डेवलप्ड बाय। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, राइट। हमें सभी को पता है ये चाइना के द्वारा जो है डेवलप किया गया था। आप मुझे बताइए दोस्तों कि इसकी डेट क्या थी, आई मीन इसका ईयर क्या था जब ये डेवलप किया गया था, राइट। और इतना मैं आइडिया दे देता हूँ, ये 17th सेंचुरी में जो है यहाँ पे डेवलप किया गया था। द फर्स्ट मास प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। अब मास प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है इनमें से कौन सी है? तो एरिथमोमीटर जो था यहाँ पे मास प्रोड्यूस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था, राइट। थर्ड पे चलते हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग। तो पहला कंप्यूटर जो था किस लैंग्वेज में जो है यहाँ पे प्रोग्राम्ड किया गया था? मशीन में, ऑब्जेक्ट कोड में, असेंबली लैंग्वेज में, या फिर सोर्स कोड में? तो हमारा जो कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, और स्टार्टिंग में ये लैंग्वेज से ही कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे, लेकिन ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं था। तो आज के समय में आप देखेंगे इसको बनाने के लिए हमें लैंग्वेज करनी पड़ती हैं। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो कि बाद में लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर मशीन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर के थ्रू। फोर्थ पे चलते हैं, द आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज जनरली मेड अप ऑफ। तो ये किससे बनी होती है? ये हमारी सिलिकॉन से बनी हुई होती है। फिफ्थ पे चलेंगे, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा गया है, कौन सी जनरेशन में ये स्टार्ट हुआ था? तो याद रखिए थर्ड जनरेशन में आपका मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में, फिफ्थ जनरेशन में आपको बताना है कि कौन कौन से जो है यहाँ पे कंप्यूटर डेवलप किए गए थे, राइट। देन 6 में चलते हैं, द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कब जो है डेवलप किया गया था? इसका नाम था 4004 इंटीग्रेटेड सर्किट 4। इंटेल का जो है 4004 जो है इसका मॉडल नंबर था। और ये जो है कब डेवलप किया गया था? तो ये डेवलप किया गया था 1971 में, ठीक है, 1971 में। 7th पे चलते हैं, अ कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम रन्स ऑन ए। तो कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे रन होती हैं? ये हमारे सुपर कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर ये सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है, जहाँ भी आपके साइंटिस्ट वगैरह काम करते हैं, जो भी जो है डिफ़िकल्ट काम होता है, यानी कि जिसमें मेमोरी की और स्पीड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे जो है सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है। इवन जो आपके एस्ट्रोनॉट्स वगैरह हैं, या फिर जो चांद वगैरह पे जाते हैं ना एस्ट्रोनॉट्स, तो उनके लिए जो शिप जो आपकी जो ये होता है स्पेसक्राफ्ट वगैरह, तो उनके लिए जो है यहाँ पे उसकी देख रेख कि वो कहाँ पहुँचा है, वो सभी जो है यहाँ पे सुपर कंप्यूटर से ही देखा जाता है। 8th पे चलते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम इज। इसमें से आपको एम्बेडेड सिस्टम का एग्जाम्पल बताना है, और ये जो है आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है एम्बेडेड सिस्टम का यहाँ पे एग्जाम्पल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन पे, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस इज़ अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स। तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर बिजनेस एप्लीकेशन इज़ अट्रैक्टिव बिकॉज, तो हम जो कंप्यूटर का यूज़ है बिजनेस एप्लीकेशंस में वो कैसे अट्रैक्टिव बनाता है? वो बनाता है आपका ड्यू टू स्पीड, रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो कंप्यूटर की स्पीड ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा सही जो है आपकी कंप्यूटर्स की होगी, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द दीज इसका आंसर हो जाएगा। अब ह्यूमन कोई कैलकुलेशन करता है तो वहाँ पे जो है एक्यूरेसी मेंटेन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो यहाँ पे आप इनका जो है एडवांटेज दे सकते हैं कंप्यूटर्स का। 10th पे चलते हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस इन। पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है डेवलप किया गया था 1970 में। और ये कौन सा आर्किटेक्चर, ये मतलब इनके पीछे साइंटिस्ट का क्या नाम था वो आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में काफ़ी बार पूछा आता है, ठीक है। 11 पे चलेंगे, द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट इज़ द।
जो मेन सर्किट बोर्ड होता है आपके सिस्टम यूनिट का, सिस्टम यूनिट क्या होता है, जिसे आप पूरा का पूरा सीपीयू ही बोल देते हो, ठीक है। ये सिस्टम यूनिट होता है, इसके अंदर आपका सीपीयू, मेमोरी यूनिट और स्टोरेज यूनिट जो है यहाँ पे लगे हुए होते हैं। और इसमें जो है मेन सर्किट बोर्ड किसे बोला जाता है, तो मेन सर्किट बोर्ड आपका मदर बोर्ड जो होता है, जिसके अंदर तामझाम सारा लगा होता है, जो भी आपकी रैम वगैरह होती है वो सारा जो है यहाँ पे मदर बोर्ड में देखने को मिलता है दोस्तों। अब 12 पे चलते हैं। द क्लॉक रेट ऑफ ए प्रोसेसर इज़ मेजर्ड इन, तो प्रोसेसर का जो क्लॉक रेट होता है वो कौन सी यूनिट में मापा जाता है, तो ये आपका मेगा हर्ट्स या फिर गीगा हर्ट्स। आजकल जो है आप देखेंगे गीगा हर्ट्स में आपके कंप्यूटर देखने को मिलेंगे, तो गीगा हर्ट्स या फिर मेगा हर्ट्स कोई भी ऑप्शन में होगा तो वहाँ पे आपने उसे टिक करना है। फैन हाउसिंग इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, फैन हाउसिंग का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कूलिंग ऑफ द सीपीयू। अगर आप देखिए सीपीयू को ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर एक फ़ैन भी लगा होता है, ठीक है, फ़ैन भी लगा होता है, क्यों यूज़ करते हैं, कूलिंग के लिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, कूलिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। पाइपलाइन प्रोसेसिंग इम्प्लीमेंट, पाइपलाइन प्रोसेसिंग का क्या सिस्टम है आप देखेंगे तो डीकोड इंस्ट्रक्शन, पहले तो देखिए फेच करेगा इंस्ट्रक्शन को, फिर डीकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं पाइपलाइन प्रोसेसिंग। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 15 पे। द 2 phases ऑफ एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन आर, तो जब भी हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं उसके 2 phases कौन कौन से होते हैं, इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से जो है आपके इंस्ट्रक्शन फैचिंग और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, फैच करना फिर उसे एग्जीक्यूट करना, यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं 16 पे। द माइक्रो प्रोसेसर इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ, तो माइक्रो प्रोसेसर किससे बना होता है दोस्तों, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर हमारा सबसे पहले तो किस चीज़ से बना होता है, सिलिकॉन से बना होता है। और किन चीज़ों से बना होता है, तो ये ट्रांजिस्टर का बना होता है, ऑप्शन बी। रजिस्टर मत करके आना, ट्रांजिस्टर्स इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर से जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर बनता है। 17 पे चलते हैं। ऑप्टिकल माउस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ऑप्टिकल माउस कौन सी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले ऑप्टिकल माउस को इंट्रोड्यूस किया। ऑप्टिकल माउस कौन से होते हैं, जिसके नीचे आपको ना दोस्तों लाइट देखने को मिलती है, ठीक है, थोड़ी सी लाइट देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। आगे बढ़ते हैं। लाइट पेन इज़ मेनली यूज्ड फॉर, लाइट पेन का हम क्यों इस्तेमाल में लाते हैं, लाइट पेन को हम जो है डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ में लाते हैं, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो करते हैं वो लाइट पेन के थ्रू ही होती है। 19 पे चलते हैं। जॉयस्टिक मोस्ट वाइडली यूज्ड इन, तो जॉयस्टिक जो है किस में यूज़ होती है, फ्लाइट स्टिमुलेटर्स में, कैड कैम जो है सिस्टम्स में, कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे सभी जो है इसके काम में आने वाली चीज़ें हैं, जैसे सिमुलेटर्स में फ्लाइट सिमुलेटर्स वहाँ पे यूज़ होता है, कैड कैम में यूज़ होता है, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में, आपकी इंडस्ट्रियल रोबोट अगर आपने चलाना है तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। 20 पे चलते हैं। विच इज़ वाइडली यूज्ड इन अकेडमिक टेस्टिंग, अकेडमिक टेस्टिंग में इनमें से किसका यूज़ होता है, तो अकेडमिक टेस्टिंग में जैसे कि आपकी OMR शीट होती है, उसको जो है वहाँ पे उसको स्कैन करना, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन आपके देखना कि कौन से सही हैं कौन से गलत हैं, तो ये आपका OMR, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। OMR का फुल फॉर्म जो है ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। व्हाट इज़ MP3, MP3 क्या है, तो ये किसका फॉर्मेट है, ये साउंड का फॉर्मेट होता है, किसका, साउंड का फॉर्मेट। 22 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंकलेस प्रिंटर, तो इंकजेट प्रिंटर होते हैं, दूसरे लेज़र भी प्रिंटर होते हैं, यहाँ पे इंकलेस प्रिंटर कौन सा होगा, ठीक है, तो इंकलेस कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे थर्मल प्रिंटर, इंकजेट, लेज़र और यहाँ पे प्लॉटर। वैसे लेज़र जो है इंकलेस में तो नहीं आने वाला, तो लेकिन यहाँ पे थर्मल जो है मोस्ट सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी थर्मल प्रिंटर। विच इज़ अ ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस दैट प्लॉट्स ऑन पेपर अटैच टू ए फ्लैट सरफेस, तो ये कौन सी डिवाइस होती है, विच इज़ अ ग्राफिक आउटपुट डिवाइस, तो कौन सी डिवाइस है, ग्राफिक आउटपुट डिवाइस है जो कि प्लॉट करती है ऑन पेपर अटैच टू ए फ्लैट सरफेस, अटैच सरफेस के ऊपर, तो फ्लैट बेड प्लॉटर जहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्लॉटर, ठीक है। ग्राफिक जब भी वर्ड आएगा ना तो आपने आंसर कहाँ पे क्या देना है, प्लॉटर, ठीक है। हाई डेफिनेशन HD इमेजेस अगर आपको निकालनी है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं, प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। 24 पे चलते हैं। पैरेलल पोर्ट कैन कनेक्ट, तो पैरेलल पोर्ट जो होता है वो उस किसके लिए यूज़ होता है, एक दो देखिए आपका सीरियल पोर्ट होता है, वो किसके लिए कनेक्ट होता है, इसको देख लेना। पैरेलल पोर्ट किसके लिए कनेक्ट होता है, तो ये कनेक्ट होता है आपका
दोनों प्रिंटर्स और स्कैनर्स के लिए, प्रिंटर्स भी और स्कैनर्स जो है आप पैरेलल पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, तो स्टोरेज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपका बिट, ठीक है। 26 पे चलेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज अ कंप्यूटर हैव, कंप्यूटर के पास कितने टाइप की जो है यहाँ पे मेमोरीज होती हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप की मेमोरीज होती हैं, रैम और दूसरी रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, 2 टाइप ऑफ मेमोरीज कंप्यूटर हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे चलते हैं, प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड, जो रोम में प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फर्मवेयर, ठीक है। रोम में क्या इंस्टॉल होते हैं, याद रखिए क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, फर्मवेयर बोला जाता है उनको। 28 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फास्टेस्ट असेस टाइम, इनमें से आपको बताना है कि फास्टेस्ट असेस टाइम किसका होता है, मैग्नेटिक का, कॉम्पैक्ट डिस्क का होता है, मैग्नेटिक टेप्स का होता है, या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी का होता है। तो इनमें से जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है इनका जो है सबसे फास्ट असेस टाइम होता है, याद रखिएगा सेमीकंडक्टर मेमोरी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं आगे, 29 पे, CD रोम ड्राइव इज़ यूज्ड टू प्ले म्यूजिक, टू प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क, टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर और टू कंट्रोल वायरस। तो CD रोम ड्राइव का हम इस्तेमाल कब करते हैं, तो CD रोम डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं टू प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क्स, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पोजीशन वैल्यू आपको बतानी है 2 की, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू होती है, पोजीशन वैल्यू की जो है प्लेस वैल्यू एक ही बात है, और यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्लेस वैल्यू और ये जो पोजीशन वैल्यू जो होती है ये कैसे निकालते हैं, इसको ज़रूर करके जाएं दोस्तों। तो आज हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।